नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपी पीसीएस प्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 12 है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत महिला परिषद की संस्थापक कौन थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, रमाबाई रनाडे। रमाबाई रनाडे ने वर्ष 1904 में, ठीक है, वर्ष 1904 में बॉम्बे में जो है यहाँ पे भारत महिला परिषद की जो है स्थापना की थी और इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत ही जो है उन्होंने भारत महिला परिषद का गठन किया था। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम बात करें पंडिता रमाबाई सरस्वती की, तो उन्होंने जो है आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसका और क्वेश्चन है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो है वो 1976 में जो है वो पारित किया गया था और ये जो है हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 39 में भी यही बात की गई है कि अगर महिला और पुरुष अगर कोई भी एक समान काम करते हैं तो उनको एक समान वेतन भी मिलना चाहिए। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, विश्व बैंक ने। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में जो काले गैंडे होते हैं, ब्लैक राइनोसोरस जो है, उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जो है उसको इश्यू किया है। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। जड़ों के बाल मतलब कि जो रूट्स हैं, ठीक है, जो रूट में जो हेयर होते हैं, छोटे छोटे जो उनके जो रेशे होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं कर वो प्रकाश संश्लेषण या फिर हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही कथन है। और इसका कारण क्या दिया है कि जड़ के बालों का कार्य मिट्टी से खनिज और जल एकत्र करना है जो पूरे पौधों में भेजा जाता है। ठीक है, तो कारण में जो स्टेटमेंट दी गई है ये तो सही है, लेकिन इसका ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी कमी के कारण जो है यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो रीजन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि एजर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और लेकिन जो रीजन है वो एजर्शन की सही से व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ऊर्जा का 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ऊर्जा का 10% का नियम जो है वो रेमंड लिंडमैन के द्वारा जो है के द्वारा जो है दिया गया था। मतलब कि इसका सही आंसर क्या होगा? वो सी होगा। ठीक है, तो रेमंड लिंडमैन ने 1942 में जो है 10% रूल ऑफ एनर्जी दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी एक ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल तक जो है यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसका जो है केवल 10% भाग ही जो है अनदर ट्रॉफिक लेवल पर जाता है। तो यही जो है पूरा जो है 10% लॉ है और जो कि रेमंड लिंडमैन ने दिया था 1942 में। इसके बाद हम लोग सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन में क्या है? ओजोन जो है उसके बारे में हमें जो है यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उसमें से हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें उनको चुनना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि समताप मंडलीय ओजोन प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी भाग में स्थित है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर के हायर पार्ट में नहीं, ये जो लोअर पार्ट होता है वहां पर जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। तो जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है ये जो है ये नेचुरली बनती है जबकि जो सोलर की जो सन की जो यूवी रेज होती हैं, ठीक है, जो सन की जो यूवी रेज होती हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ जब इंटरेक्ट करती हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पे ओजोन लेयर बनती है और जो कि और ये जो है यहाँ पर ओजोन लेयर जो है कई प्रकार की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको जो है धरती पर पहुंचने से जो है वो रोकती हैं। इसके बाद हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन को देखेंगे और सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है कि काटा सिस्टम
जो है कार्टर्स प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर चुनने हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले है कार्टेस प्रणाली भारत में अपने क्षेत्र में पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पर गलत दी गई है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है इसे अल्फोंसो डी अलबुकर्क ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, क्यों, ये जो है यहाँ पर जो है ये भू राजस्व प्रणाली नहीं थी। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या करते थे कि इंडियन ओशन में जितना भी जो ट्रेड होता था उसके लिए जो है एक लाइसेंस दिया जाता था। ठीक है, एक लाइसेंस दिया जाता था, तो जिसकी वजह से ये है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और ये जो है अल्फोंसो डी अलबुकर्क ने नहीं, ये जबकि फ्रांसिस्को, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो है यहाँ पे उसको जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसको इसका अन्य नाम जो है वो उसको ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम लोग 8th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कारक जैव विविधता के लिए खतरा है। ठीक है, तो अगर बायोडायवर्सिटी के लिए अगर हम देखें तो कौन कौन से इसमें से कारक खतरा है, तो सबसे पहले क्या है, क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज, ठीक है, कहीं अगर किसी जगह पर अगर हम लोग एलियन स्पीशीज और विदेशी प्रजातियों का जो है अगर वहां पे लेकर के आते हैं तो उससे भी वहां की बायोडायवर्सिटी को बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। तो ये भी है। बीज बैंक, ठीक है, तो जो सीड बैंक होते हैं ये क्या है, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन एक मेथड है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। प्रदूषण जो है बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसके हम लोग सब जानते हैं। और ये जो कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, ठीक है, तो इससे भी जो क्या होता है, इससे भी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे 3 और 5 जो है यहाँ पे गलत दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। तो इसका मतलब आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग 9th क्वेश्चन को देखेंगे, और 9th क्वेश्चन में इसमें कुछ राजवंश दिए गए हैं और उसके साथ हमें जो उनकी जो राजधानी क्या है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पर जो है उनका मिलान करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सी है, संगम डायनेस्टी। ठीक है, तो संगम डायनेस्टी, तो अगर हम सबसे पहले संगम डायनेस्टी की बात करें तो संगम डायनेस्टी की राजधानी कौन सी थी, वो थी अनगोंडी। ठीक है, अनगोंडी थी। इसके बाद अगर हम सलूबा डायनेस्टी की बात करें तो उसकी राजधानी जो थी वो विजयनगर थी। तुलुवा डायनेस्टी की वेणुगोंडा थी और अराविदु की चंद्रगिरी थी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि 3, 2, 4, 1 जो है यहाँ पर सही जवाब दिया गया है। इसके बाद हम लोग 10th क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, तुर्कान ए चहलगानी की शक्ति बलबन द्वारा पेश की गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। और इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है इक्तादारी की व्यवस्था इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पर बी है। ठीक है, तो तुर्कान ए चहलगानी जो है ये व्यवस्था किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही जो है यहाँ पे शुरू की गई थी। लेकिन इसको हटाया किसने था, बलबन ने इसको जो है अबॉलिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखेंगे तो गढ़मुक्तेश्वर में मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर किससे संबंधित है, इसका आंसर है सी, मतलब कि बलबन से। ठीक है, तो बलबन जो है खुद को जो है हेल्पर ऑफ कैलिफ के नाम से जो है हेल्पर ऑफ कैलिफ कहता था। और वहां पे जो है गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है वो जो है उसके जो इंस्क्रिप्शन है वो बलबन से ही जो है एसोसिएटेड है। इसके बाद हम लोग 12th क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने हक ए शराब नामक एक कर लगाया था। ये क्या था, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड था, ये एक प्रकार का जो है सिंचाई कर था, इरिगेशन टैक्स था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 13 का आंसर क्या है, वो है सी, शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, तो जो शुद्ध अद्वैतवाद जो है ये किसने दिया था, ये वल्लभाचार्य ने दिया था। ठीक है, वल्लभाचार्य जो है इसके संस्थापक थे। और जो द्वैत अद्वैतवाद है, ठीक है, तो उसको जो है निम्बिकाचार्य ने दिया था। ठीक है, द्वैत अद्वैतवाद, ठीक है, तो ये किसने दिया था, ये निम्बिकाचार्य जो है इसके फाउंडर थे। इसके बाद हम लोग 14th क्वेश्चन को देखेंगे, किस मुगल शासक ने अहमदनगर के राज्य पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो किसने जो है वहां पर अहमदनगर के राज्य पर जो है कब्जा करके जो है मुगल अपने शासक में अपने ही किंगडम में मिलाया था, वो राजा थे शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां ने 1632 में 1632 में 1632 में जो है अहमदनगर पर जो है कब्जा कर लिया था और उसको जो है मुगल किंगडम में ही मिला
दिया था। इसके बाद हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे। आजाद हिंद फौज के जिन अधिकारियों को लाल किला मुकदमे का सामना करना पड़ा था उसमें से ये कौन कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मतलब कि केवल 2 और 3, शाहनवाज और जो प्रेम सहगल है, ठीक है। केवल इनमें से जो है केवल इन्हीं को जो है लिए आजाद हिंद फौज जो ट्रायल था उसके लिए जो है इनको इन पर जो है मुकदमा चलाया गया था। तो आईएनए के जो टोटल जो तीन वो थे, ठीक है, 3 जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर जो है यहाँ पे रेड फोर्ट ट्रायल चलाया गया था। उसमें पहले कौन थे? कर्नल प्रेम सहगल थे, दूसरे थे कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और तीसरे थे मेजर जनरल शहनवाज खान, ठीक है। तो इनको जो है 1945 में जो है रेड फोर्ट ट्रायल इन पर किया गया था, ठीक है। क्योंकि इन पर चार्ज लगाया गया था कि इन्होंने जो है वहाँ जो राजा हैं उनके जो है मर्डर के लिए अटेम्प्ट किया था, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1945 में अपनी ही एक समिति का गठन किया था, ठीक है। और जिसके कि कई मेंबर थे, जैसे कि भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अशरफ अली, के.एन. काटजू, ठीक है, तो होरीलाल वर्मा, तो ये सब जो है इनके मेंबर थे। लेकिन इस कमेटी का जो आईएनसी ने जो कमेटी गठित की थी उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे भूला भाई देसाई, ठीक है। भूला भाई देसाई जो है उसके चेयरमैन थे उस कमेटी के। इसके बाद हम लोग 16 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार के घटक है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से घटक हैं? इसमें से जितने भी दिए गए हैं यहाँ पे सोना है, एफडीआई है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स है, कैपिटल इनफ्लोज इन द कैपिटल मार्केट है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ द आईएमएफ, ये सभी जो है फॉरेक्स रिजर्व के घटक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद हम 17 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंकाल प्रणाली के घटक हैं, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम के जो है यहाँ पे कौन कौन से घटक हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि बोन्स हैं, ठीक है, हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज होते हैं, टेंडन्स भी होते हैं और लिगामेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों ही यहाँ पर जो है इसके जो स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है, उसका जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके जो है फैक्टर्स होते हैं, इनके घटक होते हैं, या फिर इनका हम कह सकते हैं कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमारी पूरी बॉडी का जो है एक सेंट्रल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। ये एक सेंट्रल फ्रेमवर्क होता है जिसमें कि हड्डियां होती हैं, उनके जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो उनको जो आपस में जोड़ते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, वो भी हमारे जो स्केलेटल सिस्टम का ही हिस्सा है। कार्टिलेज है, टेंडन्स है, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स है, ठीक है। तो ये सब जो है ये हमारी जो कंकाल प्रणाली या फिर हम कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम है जो है उसका हिस्सा है। और जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को शेप देता है, और इसके साथ साथ जो हमारी जो पूरे जो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी मानव को जो है पूरा हम कह सकते हैं कि उनको एक प्रोटेक्ट करता है और उनका जो है एक सपोर्ट देता है, ठीक है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है। इसके बाद हम 18th क्वेश्चन पे आएंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है हृदय गति और श्वास को नियंत्रित करता है, ठीक है, हार्ट रेट और ब्रीदिंग को कौन सा जो है नियंत्रित करता है? उसका आंसर है बी, मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लैंगटा इसको कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है हमारे जितने भी जो हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, इसको जो है यहाँ पर जो है पूरा जो है इसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो जो हमारा जो मेड्यूला ऑब्लैंगटा होता है वो क्या करता है कि जो हमारे जो जितने भी जो सिग्नल्स भेजने होते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जितने भी जो हमारे जो हायर ब्रेन फंक्शंस हैं, हायर ब्रेन में जितने भी जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? वो मेड्यूला ऑब्लैंगटा करता है। और ये कई सारी जो हमारी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, मतलब कि जिनसे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम जो है वो मेड्यूला ऑब्लैंगटा करता है। जैसे कि हमारी हार्ट बीट हो गई, हमारी रेस्पिरेशन हो गई, तो इन सबको जो कौन कंट्रोल करता है? वो मेड्यूला ऑब्लैंगटा ही करता है। 13th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। 2 दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले है विटामिन हमारे आहार में कम मात्रा में आवश्यक कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों यौगिक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत है क्योंकि विटामिन जो होते हैं वो केवल कार्बनिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। सेकंड क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और जेरोप्थेलिन
जीरोप्थैल्मिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये गलत दिया गया है, क्योंकि जीरोप्थैल्मिया जैसे जो कि आंख की बीमारी है, जैसे कि ऑप्थैल्मिया से ही हमें पता चल रहा है, तो आंखों के लिए जो है विटामिन ए बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो जीरोप्थैल्मिया जो है ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन ए से ही होता है, विटामिन ए की ही कमी से होता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, मतलब कि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरी धातु किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रीन मेटल किसे कहा जाता है, ग्रीन मेटल जो है ये एल्यूमिनियम को कहा जाता है, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही आंसर जो है वो सी है, ठीक है। यहाँ पे हम एल्यूमिनियम को ग्रीन मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो है इको फ्रेंडली फीचर्स को बहुत ज्यादा शो करता है, ठीक है। जैसे कि ये इसकी जो लाइफ होती है, लाइफ साइकिल जो होती है ये बहुत ज्यादा होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, इसको बार बार हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ये जो है कोरोजन इसमें बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। और ये जो है इसको जो है हम लोग ग्रीन मेटल इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इसको एक तो रिसाइकिल हम लोग बार बार कर सकते हैं, और जो क्या कर सकते हैं कि जब भी जितना भी जो 95% ऑफ एनर्जी जो है जो 95% ऑफ एनर्जी जो है जितना भी जो रॉ मटेरियल होता है उससे जो उसको जो हम जब हम लोग एनर्जी जो हम सेव करते हैं, ठीक है, जब भी रॉ मटेरियल से हम एल्यूमिनियम को बताते हैं तो उससे हम 95% ऑफ एनर्जी तक जो है सेव कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको ग्रीन मेटल कहा। तो 21st क्वेश्चन में हम देखेंगे चूज द करेक्ट पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं और हम इसमें से करेक्ट जो है वो करेक्टली मैच जो है हमें उसे चुनना है। तो सबसे पहले क्या है, डायनामाइट जो है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, एल्फ्रेड नोबेल ने किया था, बिल्कुल सही है। आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज हेनिंग ने किया था, ये भी सही दिया गया है। नाइट्रोग्लिसरीन किसने दिया था, एस्केनियो सोब्रेरो ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी, मतलब कि उपरोक्त सभी जो है इसका सही जवाब है। इसके बाद हम 22nd क्वेश्चन को देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें उसमें से देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर जो है वो सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो बिल्कुल सही दिया गया है। ये हमारे पेट में बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक प्रजातियों को मारने में सहायक है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो कि हमारे जितने भी जो हम लोग फूड, ठीक है, जो फूड इनटेक होता है उसको जो है ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उसको तोड़ते हैं और जो है और इसमें जो है फूड को तोड़ते हैं और जितने भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उसको जो है वो प्रोटीन में बदलते हैं। तो यहाँ पे जो है एसिडिक गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये एसिडिक होता है और ये जो हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको मारने में भी जो है वो काम करता है। इसके बाद हम 23rd क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रिप्सोनोजेन जो है वो प्रोटीन का गठन करता है, बिल्कुल सही दिया गया है। लाइपेज जो है यहाँ पर जो है कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, ये गलत दिया गया है। और एमाइलेज जो है डाइजेस्ट फैट, ये भी एकदम गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट जो पेयर है वो केवल हमारा सही है, ठीक है। जो ट्रिप्सिनोजेन जो है ये कहाँ, ये जो है ये पैनक्रियाज द्वारा जो है यहाँ पे जो है प्रोड्यूस किया जाता है और ये जो है ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है वहां पर रिलीज किया जाता है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजेन जो है वो ट्रिप्सिन में जो है कन्वर्ट किया जाता है और इसके बाद जो क्या होता है, ये प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन को जो है ये जो है तोड़ता है, जो कि अमीनो एसिड्स के जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसके बाद अगर हम एमाइलेज की बात करें, ठीक है, तो एमाइलेज जो है ये हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है और यहीं से जो है हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शुरू होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, एमाइलेज का काम क्या होता है, ये जो स्टार्च को जो है शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पेयर है ये गलत दिया गया है। इसके बाद अगर हम लाइपेज देखें तो लाइपेज भी एक प्रकार का जो है वो प्रोटीन होता है और यहाँ पर जो है ये भी जो लाइपेज है ये भी पैनक्रियाज के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है, पैनक्रियाज के द्वारा ही ये बनाया जाता है। और लाइपेज जो है ये हमारे जितने भी जो बॉडी में जो वसा का पचाना होता है या फिर फैट्स को जो डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद हम 24th क्वेश्चन को देखेंगे कि ऑपरेशन AAHT, ठीक है, जो इंडियन रेलवे के द्वारा जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था ये किससे एसोसिएटेड था, ठीक है। तो ये किससे था, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से या फिर मानव तस्करी से जो है रिलेटेड है। तो ये जो इसमें जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उन्होंने जो है रिसेंटली जो है AAHT ऑपरेशन को जो है लॉन्च किया था और इसमें जो है जितने भी जो विक्टिम्स होते हैं उनको रेस्क्यू करने का काम इसमें किया जाएगा। इसमें भी जो पर्टिकुलरली जो वुमेन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं,
तो उनकी जो तस्करी की जाती है, उनकी जो ट्रैफिकिंग होती है, उसको रोकने के लिए जो है इंडियन रेलवेज ने जो है ऑपरेशन AAHT का जो है यहाँ पे लॉन्च किया था। 25th क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा संगठन विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक जारी करता है? ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? इसको तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है UNFAO। ठीक है, यूएन की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको जारी करता है और इसमें 5 प्रकार की कमोडिटीज को जो है इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि हो गई सीरियल्स, हो गई वेजिटेबल्स है, ठीक है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, ऑयल है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और मीट है और शुगर है, ठीक है, मीट है और शुगर है। तो इसमें 5 प्रकार के जो फूड कमोडिटीज होती हैं उसको जो है यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। और इसका जो बेस ईयर क्या होता है? इसका बेस ईयर जो है 2014 से लेकर 16 जो है इसका बेस ईयर है। तो अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली में है, ठीक है, रोम, इटली में है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 26 क्वेश्चन, जिसमें कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ट्रू दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट है कोडवा आंध्र प्रदेश के एक निवंश विज्ञानवादी समूह है, ठीक है, एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के नहीं, ये कर्नाटका रीजन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। कोडवा प्रकृति और बंदूकों की पूजा करते हैं, बिल्कुल सही है। कोडवाओं को बिना लाइसेंस के हथियार ले जाने की अनुमति है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। कोडवास जो है ये हिंदूज ही होते हैं, ठीक है, ये हिंदूज होते हैं, और यहाँ पर जो है इनके यहाँ पे जितनी भी मैरिजेस होती हैं उनमें प्रीस्ट का कोई भी रूल नहीं होता, कोई भी पंडित वगैरह नहीं होते हैं यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पे जो कोडवास जो होते हैं ये कावेरी नदी की पूजा करते हैं, ठीक है, कावेरी नदी की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, और जो बंदूक होती है उसकी पूजा करते हैं। इसके बाद हम 27 क्वेश्चन को देखेंगे। केन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना के तहत केन नदी से बेतवा नदी तक जल के हस्तांतरण के लिए कौन सा बांध बनाया गया है? तो ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, धौधन डैम, ठीक है। तो धौधन डैम जो है यहाँ पे केन रिवर पे बनाया जा रहा है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में है। इसका हम 28 क्वेश्चन को देखेंगे। भुवन आधार पोर्टल किन दो संगठनों के बीच की संयुक्त पहल है? ठीक है, भुवन अगर आधार पोर्टल देखें तो किसके बीच की है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, UIDAI एंड इसरो के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है UIDAI जो है उसने इसरो के साथ कोलैबोरेट किया है, और यहाँ पर भुवन आधार पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है, जिससे कि जितने भी जो आधार सेंटर के लोकेशंस हैं और उनके बारे में जितनी भी जानकारी है इस पोर्टल पे दी जाएगी। इसका 29 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति के माध्यम से कभी भी विलय नहीं किया गया था? ठीक है, तो उसको कभी भी जो है वहां पे जो है उसको नहीं किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, अवध, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ए, अवध। तो यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंतर्गत जो जितने भी स्टेट्स को एनेक्स किया था उसमें सबसे पहला कौन सा था? वो सतारा था, जो कि 1848 में जो है इसको एनेक्स किया गया था। इसके बाद था जैतपुर, ठीक है, इसके बाद था जैतपुर जो कि 1849 में, संभलपुर भी 1849 में, बघाट जो था, ठीक है, इसको जो है 1850 में एनेक्स किया गया था। उदयपुर को जो है 1852 में एनेक्स किया गया था। इसके बाद जो है झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 में जो है एनेक्स किया गया था। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है इसको किसने कौन लेके आया था? इसको जो है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध को, ठीक है, अगर हम अवध की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो है 13 फरवरी 1856 को अपने जो है उस पर जो है कब्जा कर लिया था, ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस पे, ठीक है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस पे। उसको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंतर्गत जो है यहाँ पर अपने में नहीं मिलाया गया था, बल्कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस पे लगा के जो है अवध को मिला लिया गया था, उसको एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। इसके बाद हम 38th क्वेश्चन देखेंगे।
तो हमारा 30th क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1843। 1843 में इसको इलीगल घोषित कर दिया गया था, लेकिन आईपीसी 1860 में ही इसको जो है एक क्राइम के रूप में पहचाना गया था। फिर हम 31st क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो किसका शासनकाल था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, शाह आलम टू। ठीक है, शाह आलम टू के ही जो है समय में जो है अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। 32nd क्वेश्चन, 1915 में काबुल में गठित अंतरिम, ठीक है, इंतरिम होगा, इंटरिम गवर्नमेंट होगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट होगा, के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 32nd का? इसका आंसर है ए, महेंद्र प्रताप। ठीक है, तो यहाँ पर काबुल मिशन जब वहाँ पे खत्म हुआ तो उसके बाद वहाँ पे काबुल में जो है 1915 में एक जो है यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट को जो है उसका गठन किया गया था, जिसके कि प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे महेंद्र प्रताप। इसके बाद इसके जो मौलाना बरकतुल्लाह जो थे, ठीक है, ये इसके जो है पीएम, प्राइम मिनिस्टर थे। और मौलवी उबैदुल्लाह, ठीक एक्सक्यूज मी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी जो है वो उसके होम मिनिस्टर थे। इसके बाद हम 33rd क्वेश्चन को देखेंगे, घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, चित्तागोंग आर्मरी रेड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, सॉन्डर्स असैसिनेशन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2, 3, 4 एंड 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इसके बाद क्या है? इसके बाद है सॉन्डर्स असैसिनेशन। ये कब हुआ था? ये 17 दिसंबर 1927 को यहाँ पे किया गया था। ठीक है, सॉन्डर की हत्या कब की गई थी? 17 दिसंबर 1927 को की गई थी। इसके बाद क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब क्या है, और ये कब किया था? ये 8 अप्रैल 1929 को किया गया था। और चित्तागोंग आर्मरी रेड जो है वो 18 अप्रैल 1930 को की गई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, 2, 3, 4 एंड 1। इसके बाद हम लोग देखेंगे 34th क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है? उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर गलत दिया गया है स्टेटमेंट। और इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1909 को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है 1905 में जो है यहाँ पर उन्होंने स्थापित तो की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इंडियन एजुकेशन है उसको एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के प्रोटेस्ट में नहीं, जबकि जो इंडियन एजुकेशन है उसको और जो है विस्तार के लिए जो है यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर थे। और वहीं पे जो है उन्होंने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को जो है तैयार करने में। इसके बाद हम लोग 35th क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें क्या कहते हैं कि मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सूची दी गई है, उसको हमें मैच करना है। तो इसका आंसर इसमें क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें धर्म सभा, ठीक है, तो धर्म सभा किसके द्वारा जो है एस्टैब्लिश किया गया था? वो थे राधाकांत देव। इसके बाद अगर हम पूना सेवा सदन देखें तो वो थी रामाबाई रनाडे। इसके बाद सेवा समिति देखें तो वो थे हृदयनाथ कुंजरू। और सोशल सर्विस लीग जो है वो NM जोशी के द्वारा जो है एस्टैब्लिश की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा D, 4 to 1 and 3। ठीक है, D, 4 to 1 and 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग 36 क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, कराची सेशन 1931 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्पेशल सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहाँ पे कि जो है गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उसको एंडोर्स करने के लिए, गांधी इरविन पैक्ट को जो है एंडोर्स करने के लिए जो है यहाँ पे स्पेशल सेशन जो है उसका जो है यहाँ पे गठन किया गया था। और यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। पहला कौन सा था? पहला था फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट और दूसरा था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, कराची अधिवेशन 1931। 37 क्वेश्चन, पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो पहले भारतीय कौन थे? वो थे बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद हम लोग देखेंगे 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे जो है रॉलेट एक्ट नहीं आया था। रॉलेट एक्ट जो कब आया था? वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पर आया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे वाइट मीटिंग नहीं हुई थी, बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो है इल्बर्ट बिल आया था। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे जो है चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पर जो है रॉलेट एक्ट को लेकर के आया गया था। 39 क्वेश्चन, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 39 का बी, रामपति शास्त्री। ठीक है, रामपति शास्त्री जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, और इसके बाद हम 40th क्वेश्चन देखेंगे, 2022 की उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है ए, 47। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 47 महिलाएं जो हैं उसमें जो है इलेक्ट होकर के आई हैं। इसके बाद हम लोग 41st क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है किस विधानसभा संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें कौन सा इससे रिलेटेड है? इसका है आंसर बी, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल 334 जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है, उसको यहाँ पर जो है यहाँ पर उसको अमेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 42nd क्वेश्चन को देखेंगे, भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का वचन दिया है। ठीक है, इंडिया इज प्लेज्ड टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय कब तक? जो है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, वर्ष 2070 तक। अभी हाल ही में जो है COP26 हुआ था, वहां पे जो हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो इंडिया जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है वो कब तक जो है अचीव कर लेगा? वो वर्ष 2070 तक जो है वो अचीव कर लेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 43rd क्वेश्चन, यहाँ पे जो है 2 लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नी कैप, ठीक है, तो नी कैप जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसमें जो है इसमें होती है पैटेला। ठीक है, इसके बाद रिस्ट में जो है होती है वो कैर्पल होती है, एंकल में जो है टार्सल होते हैं और फिंगर्स में जो है उसको फैलेंजेस होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 3, 4, 1 एंड 2। इसके बाद में 44th क्वेश्चन को देखेंगे, भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसको कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? इसको स्थापित किया जा रहा है बी, नोएडा में। ठीक है, इसके बाद हम लोग 45th क्वेश्चन, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे जो नोएडा में जो ये जो पूरा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इससे क्या होगा? यहाँ पे जितनी भी जो हमारी जो हेरिटेजेस हैं उसके बारे में जो है यहाँ पे एजुकेशन लोगों को पढ़ाया जाएगा और साथ साथ उसके बारे में रिसर्च करने का भी यहाँ पे प्रावधान है। इसके अलावा 45th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है? ठीक है, तो इसमें से नोबेल गैस नहीं है, कौन सी नहीं है? वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नोबेल गैस कौन से होते हैं? जिनके जो जितने भी जो जितनी भी गैसेज जो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो दिखाती हैं, शो करती हैं, उसको हम लोग जो है नोबेल गैस कहते हैं। ये जो है ये इसमें ये ऑडरलेस होती हैं, इसमें कोई भी रक्त नहीं होता, रक्तहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं। ठीक है, और इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो अगर हम 6 नोबेल गैसेस की बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आता है हीलियम, जेनॉन, आर्गन। इसके साथ कौन कौन से आते हैं? नियॉन है, क्रिप्टॉन है और रेडॉन है। ठीक है, तो ये 6 जो है यहाँ पे नोबेल गैसेस की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। 46 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें से हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मायोपिया के बारे में, ठीक है, मायोपिया के बारे में हम देखेंगे तो दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेत्र गोलक सामान्य से अधिक लंबा रहता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। फोकल पॉइंट इज फ्रंट ऑफ रेटिना, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्टेड थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस नहीं, ये कॉनकेव लेंस के द्वारा जो मायोपिया का जो है उसको जो है ठीक किया जा सकता है। 47th क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही से मिलान करना
करना है, 2 सूची दी गई हैं और यहाँ पे हमें जो है देखना है कि कौन सा जो हार्मोन है वो कौन सी जो ग्लैंड है वो रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें कि कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन किसके द्वारा जो है यहाँ पर रिलीज किया जाता है, वो थायराइड के द्वारा रिलीज किया जाता है। ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन जो है ये पैनक्रियास के द्वारा जो है यहाँ पे रिलीज किया जाता है। मेलाटोनिन जो है ये पीनियल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है और ऑक्सीटोसिन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है ये रिलीज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 4 1 2 3। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है जिसको वेसोप्रेसिन कहा जाता है, ये होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, एडीएच, ठीक है, इसको जो है वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लिम्फोसाइट के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जो है साइट जहाँ पे लिम्फोसाइट का उत्पादन किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, केवल 2 और 3, स्प्लीन और थाइमस। ठीक है, तिल्ली और थाइमस जो है यहाँ पे केवल जो है लिम्फोसाइट के उत्पादन में मदद करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद हम लोग देखेंगे 50th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हृदय गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो हृदय गति को कौन नियंत्रित करता है, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारी हृदय गति को जो है यहाँ पर कंट्रोल करती है। और यहाँ पे हमने देखा था जो हमारे जो हार्ट बीट है उसको अगर हम ब्रेन का कौन से ऑर्गन जो है वो कंट्रोल करता है, वो था मेडुला ऑब्लैंगटा। इसके बाद हम 51st क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज डीएनए आरएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ए, मतलब कि फॉस्फोरस। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में जो है फॉस्फोरस जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद हम 52nd क्वेश्चन को देखेंगे, हीमोलिसिस में सबसे अच्छा इस रूप में वर्णन किया जाता है। ठीक है, हीमोलिसिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, तो हीमोलिसिस क्या होता है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। जब जो हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका बहुत ज्यादा विघटन होता है, अत्यधिक रूप से विघटन होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको जो है हम लोग हीमोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड सेल अप्लेजिया जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है हमारी जो बोन मैरो होती है वो रेड ब्लड सेल को नहीं बना पाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है रेड सेल एप्लेजिया। इसको रेड सेल एप्लेजिया का नाम दिया जाता है। जब हमारे शरीर में जो है रेड ब्लड सेल बहुत ही ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पॉलीसाइथेमियास। ठीक है, पॉलीसाइथेमियास, MIAS, ठीक है, पॉलीसाइथेमियास कहा जाता है। इसके बाद में 53rd क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दी गई है और हमें यहाँ पे जो है करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो सबसे पहला क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, बिल्कुल सही दिया गया है। और सेकेंड क्या है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, मतलब कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो ये जो सेल वॉल होती है ये परमिएबल होती है और ये जो हमारी जो सेल होती है उसका नॉन लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, नॉन लिविंग पार्ट होता है और ये जो है सेल्यूलोज से बना होता है। और जो एनिमल सेल्स जितनी भी होती है उसमें सेल्यूलोज जो है वो एब्सेंट होता है, उसमें नहीं पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 54th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वायरल रोग नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वायरल रोग नहीं है, ये इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, एंथ्रैक्स। ठीक है, तो एंथ्रैक्स किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। तो बेसिलस एंथ्रैक्स, ठीक है, बेसिलस एंथ्रैक्स के कारण जो है ये एंथ्रैक्स की बीमारी जो है वो होती है। इसके अलावा 55th क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की चिपचिपाहट कम हो जाती है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसका रीजन क्या दिया गया है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, कि ए और आर दोनों सही है और रीजन जो है वो सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। इसके बाद हम लोग देखेंगे 56 क्वेश्चन, द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, किस प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है काम करता है। इसके बाद 57 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, मुरादाबाद। ठीक है, तो मुरादाबाद में एक सेकेंड,
ठीक है। तो मुरादाबाद ये जो है खान बहादुर खान, ठीक है, जो खान बहादुर खान थे इन्होंने कहाँ पे, बरेली में, ठीक है, बरेली में जो है यहाँ पे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वहां पे बरेली में जो है यहाँ उसका नेतृत्व किया था, बरेली में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लखनऊ में कौन थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, कानपुर में जो है यहाँ पर नाना साहेब थे, उसके बाद अगर बाकी तो यहाँ पे सारे जो है ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं, गोरखपुर गजाधर सिंह है, मथुरा में देवी सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम खान बहादुर खान को देखें तो उन्होंने बरेली में जो है 1857 रिवॉल्ट का जो है नेतृत्व किया था। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, मतलब कि यमुना। यमुना जो है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, वो सीधे हाथ से आके मिलती है। तो अगर हम गंगा की जो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें, ठीक है, गंगा की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो उसमें कौन सी है, कोसी है, गंडक है, ठीक है, कोसी, गंडक, सरयू, गोमती और रामगंगा, ठीक है, रामगंगा, ये सभी जो है ये गंगा की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं। अब यहीं अगर हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो उसमें कौन सी होती हैं, यमुना है, ठीक है, सोन है, पुनपुन है और दामोदर है, ठीक है। तो ये सभी जो है गंगा की जो है राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा 59 क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो है 2 लिस्ट दी गई हैं जिसको कि हमें सही से उनको जो है मैच करना है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश के कुछ यहाँ पे जो है रामसार साइट्स हैं और ये कौन से रीजन में है, ठीक है, उसके साथ हमें मैच करना है। तो सूर्य ताल कहाँ पर है, ये बलिया में है, रामगढ़ ताल कहाँ पे है, ये गोरखपुर में है, कीर्ति सागर लेक जो है महोबा में है और बखीरा लेक कहाँ पे है, वो संत कबीर नगर में है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग 68th क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें से कौन से जो युग्म है वो सही से मैच है, ठीक है। तो यहाँ पर सही से मैच अगर हम देखेंगे तो कौन से, भात, ठीक है, ये कुछ सॉइल्स हैं और उत्तर प्रदेश के किस रीजन में पाए जाते हैं उसके बारे में हमें जो है देखना है कि पेयर जो है कौन से यहाँ पे सही मैच है। भात जो है वो कुशीनगर में पाया जाता है, बिल्कुल सही। अरावली सॉइल जो है आगरा में पाया जाता है। पड़ुआ सॉइल जो है यहाँ पे बुंदेलखंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि तीनों ही युगम जो है यहाँ पे सही से सुमेलित है। इसके अंदर 61st क्वेश्चन देखेंगे और वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आच्छादित उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, 6.15%, ठीक है। तो हाल ही में जो है रिपोर्ट जो आई थी IFSR की, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें जो है ये देखा गया था कि उत्तर प्रदेश का 6.15% जो है यहाँ पे जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 62nd क्वेश्चन और उसमें यहाँ पे हमें 2 लिस्ट दी गई है, लेक के प्रकार दिए गए हैं और उसके क्या एग्जाम्पल है हमें उसके साथ जो है यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है क्रेटर लेक। क्रेटर लेक का एग्जाम्पल क्या है, लोनार, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो सांभर लेक जो है वो एक प्रकार की प्लाया लेक है, ठीक है। लगून जो है वो चिल्का लेक है और ऑक्सफोर्ड लेक का उदाहरण कौन सा है, वो कमर लेक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 2, 1, 4 एंड 3। इसके 63rd क्वेश्चन को देखेंगे, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मेडिटेरेनियन रीजन रिसीव्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन विंटर सीजन, बिल्कुल सही दिया गया है। और रीजन क्या दिया गया है, ड्यूरिंग समर ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर मेडिटेरेनियन रीजन, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो इसका रीजन जो है वो उसको सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, आंसर इसका बी है। तो यहाँ पे जो जब समर्स में होते हैं तो मेडिटेरेनियन रीजन में जो है ट्रेड विंड्स या फिर ईस्टर्लीज जो होते हैं वो जो है इक्वेटर की तरफ जो है वो मूव करते हैं और वो जितना भी जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, जितना भी जो मॉइस्चर होता है मेडिटेरेनियन रीजन से जो है वो ओशन की तरफ जो है वो लेकर के चले जाते हैं। तो ठीक है, लेकिन विंटर्स में क्या होता है, यहाँ पे रिवर्सल ऑफ विंड्स होती हैं और यहाँ पे जो जितने भी वेस्टर्लीज होती हैं वो वापस से जितना भी जो मॉइस्चर होता है ओशन से लैंड मास की तरफ लेकर के आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पे रेनफॉल होती है विंटर में, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन मतलब कि जो स्टेटमेंट है रीजन का ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो इसको जो है सही से व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। 64th क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक या फिर जो है यहाँ पे कायांतरित चट्टान जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, मतलब कि ग्रेनाइट, ठीक है। तो ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट एक प्रकार की जो है इग्नियस रॉक है, ठीक है। बाकी तीनों ही जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइमस्टोन जो कि
लाइमस्टोन, ठीक है, जो कि मार्बल से बनता है, ठीक है, इस सॉरी मार्बल जो कि लाइमस्टोन से बनता है, ठीक है, लाइमस्टोन से क्या बनता है, मार्बल बनता है। जब वो जो है जब उसका रूपांतरण हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं मेटामॉर्फाइज हो जाती है लाइमस्टोन, तो वो जो है मार्बल में जो है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे सैंडस्टोन जो है वो क्वार्टजाइट में बदल जाता है, और जो स्लेट है वो शिस्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो है बाकी तीनों जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन जो ग्रेनाइट कौन सी है वो इग्नियस रॉक है। 65th क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें से कौन से जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे ये जो है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो जैसे कि झूम कल्टीवेशन है, तो यहाँ पे कुछ टाइम पर किसी रीजन में खेती की जाती है, उसके बाद उसको जो है वहाँ पे आग लगा दी जाती है, और उसको जो वापस से जो है उसकी जो फर्टिलिटी को गेन करने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को यहाँ पर हमें मैच करना है। तो यहाँ पर कौन सा सही से मैच नहीं है, वो कौन सा है, वो है डी, मतलब कि खिल झारखंड, ठीक है। तो खिल कहाँ पे कहा जाता है, खिल जो है वो हिमालयन रीजन में, हिमालयन रीजन की जो ये प्रैक्टिस होती है स्लैश एंड बर्न वाली, उसको क्या कहते हैं, उसको खिल कहते हैं, ठीक है। बाकी सारे ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। वॉल्ट्रे जो है वो राजस्थान में कहा जाता है, पेंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, पामा डाबी जो है वो उड़ीसा में कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो बेवार, ठीक है, इसको बेवार या ढाइया भी कहा जाता है, वो कहाँ पे कहा जाता है, वो मध्य प्रदेश में कहा जाता है। कुमारी, ठीक है, कुमारी जो है ये कहाँ पे कहा जाता है, ये वेस्टर्न घाट्स में कहा जाता है। और कुरुवा, ठीक है, KURUWA, कुरुवा कहाँ पे कहा जाता है, वो झारखंड में कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 66 क्वेश्चन, भारत में नगरीकरण विभाजन का वर्ष है, ठीक है। अर्बनाइजेशन डिवाइड कौन से ईयर को कहा जाता है, तो इसको तो 1931 का जो ईयर है उसको जो है अर्बनाइजेशन डिवाइड के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है। 67 क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे नेशनल पार्क दिया गया है, स्टेट दिए गए हैं, और कौन से पेयर जो है हम लोग को करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा बी, मतलब कि कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में है, ये तमिलनाडु में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सॉरी, इसमें पूछा गया है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। करेक्टली मैच कौन सा है, करेक्टली मैच का आंसर क्या है, इसमें ए है, वेलावधार है, जो कि गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है। बाकी कुद्रेमुख कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है। वाल्मीकि कहाँ पे है, ये बिहार में है। और कांगेर घाटी कहाँ पर है, ये जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, वेलावधार, गुजरात में। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। इसके हम लोग 68 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति तापमान व्युत्क्रमण में योगदान करती है, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन में कौन से जो है यहाँ पे जो है कंडीशंस जो है वो फेवरेबल होती हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है C 1, 2 and 3, ठीक है। तो लॉन्ग विंटर नाइट्स होनी चाहिए, क्लियर स्काई होनी चाहिए, स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो तीव्र वायु की गति होगी तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए जो है वहाँ पे उसको जो है समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है फास्ट मूविंग एयर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे केवल जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है ये जो है फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग 69 क्वेश्चन देखेंगे, शंकुधारी वन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है, ठीक है। द सॉइल फाउंड इन कॉनिफोरस फॉरेस्ट इज ए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉड सॉइल, ठीक है। तो जो जितनी भी जो कॉनिफोरस फॉरेस्ट में जो सॉइल पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, उसको हम लोग पॉड सॉइल कहते हैं। ये लाइट कलर्ड होती हैं, ठीक है, हल्के रंग की होती हैं, एसिडिक सॉइल होती हैं, और यहाँ पर जो है इनमें मिनरल ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है। इसके बाद हम लोग 70th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाथी परियोजना, ठीक है, हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लेकर के आया गया था, वो 1990
2002 में लेकर के आया गया था। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है, ये 2009 में इसको की लाया गया था। प्रोजेक्ट गिरलॉयन, ठीक है, ये 1972 में लाया गया था। और राइनोस कंजर्वेशन, ठीक है, गैंडों के लिए जो परियोजना थी वो 1987 में लेकर के आई गई थी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी 3, 4, 1 एंड 2। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 71st क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट नोन फॉर कोरल रीफ्स इन इंडिया, ठीक है, कोरल रीफ के लिए कौन सी नहीं जानी जाती है, वो है डी, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, खंबात की गाड़ी। बाकी जितनी भी गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ कच्छ है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है कोरल रीफ्स पाए जाते हैं इंडिया में। 72nd क्वेश्चन को देखेंगे, किस मुगल शासक ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, ठीक है, तो वो कौन से मुगल शासक थे, वो थे सी, मतलब कि अकबर, ठीक है, अकबर। इसके बाद हम लोग 73rd क्वेश्चन को देखेंगे, वार्सा संधि किस वर्ष स्थापित की गई थी, ठीक है, वार्सा पैक्ट कब स्थापित किया गया था, ये किया गया था वर्ष 1955 में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये एक जो है वार्सा पैक्ट क्या है, ये एक डिफेंस ट्रीटी थी, ठीक है, ये एक डिफेंस ट्रीटी है जिसको कि 14 मई 1955 में जो है लेकर के उसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद 74th क्वेश्चन, महोबा स्थित मकरबाई मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ये जो है चंडेलास के द्वारा जो है ये बनाया गया था, ठीक है। तो चंडेला रूलर जो राहिल्या थे, ठीक है, राहिल्या, उन्होंने ही जो है मकरबाई टेम्पल बनवाया था 10th सेंचुरी में, ठीक है, 10th सेंचुरी में इसको बनवाया था। 75th क्वेश्चन, किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी 1989, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट के जरिए के द्वारा जो है 1989 में उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है घोषित किया गया था। इसके बाद हम 76 क्वेश्चन को देखेंगे, शपथ आंदोलन प्लेज मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट, ठीक है, ये किसके अगेंस्ट में जो है वो लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, बाल विवाह, ठीक है, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है प्लेज मूवमेंट को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, उसको जो है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जिसकी की स्थापना किसने की थी, MG रनाडे ने की थी, ठीक है। इसका हम लोग ने पहले भी यहाँ पर हमने उल्लेख किया था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही जो है रामाबाई रनाडे ने जो है अपनी जो है भारतीय महिला मंडल जो है उसको जो है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है MG रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा जो है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है उसको जो है यहाँ पर जो है उसको जो है स्थापित किया गया था। और ये जो पूरी जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस थी, इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे एडवोकेसी की थी। इन्होंने पॉलीगैमी और कुलिनिज्म के अगेंस्ट बात की थी। और इसी के अंतर्गत जो है एक प्लेज मूवमेंट को लॉन्च किया गया था जिसमें कि लोगों ने प्लेज लिया था चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर शपथ आंदोलन की अगर हम बात करें तो वो किसके अगेंस्ट था, वो चाइल्ड मैरिज या फिर बाल विवाह के अगेंस्ट था। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 77th क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार जो है यहाँ पे व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें धर्मसभा कब हुई थी, 1830 में, ठीक है। सेवा सदन जो है वो 1908 में, देव समाज जो है 1887 में, और भारत धर्म महामंडल, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1902 में की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 4 एंड 2। इसके बाद हम लोग 78 क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पे जो कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो जो गिब्सन डेजर्ट है ये कहाँ पर है, ये USA में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी सभी यहाँ पे जो युग में जो है वो सही दिए गए हैं। लोपनू डेजर्ट कहाँ पे है, वो चाइना में है। किजिलकुम डेजर्ट कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में है। अल नफूद कहाँ पर है, वो सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। तो और ये जो गिब्सन डेजर्ट ये कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद 79 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी से कौन सी कंट्री जो है वो बॉर्डर नहीं बनाती है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन जो है इससे जो है बॉर्डर नहीं बनाती है। कैस्पियन सी जो है ये 5 कंट्री से जो है घिरा हुआ है। सबसे पहला क्या है, अजरबैजान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद कजाकिस्तान है, ईरान है और रशिया है। इसके बाद 80th क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच, ठीक है। तो इसमें से जो है यहाँ पे कौन से जो पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो केवल जो फर्स्ट है, ठीक है, केवल फर्स्ट जो पेयर है ये करेक्टली मैच्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं उनको कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले अगर हम लानोस कहें तो लानोस जो है वेनेजुएला में जो है यहाँ पर वेनेजुएला में कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो सवानास, ठीक है, सवन्ना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं जिसको कि अफ्रीका में उसको नाम दिया गया है। कैंपोस अगर हम देखें, ठीक है, कैंपोस का कहाँ पे जो है ब्राजील में कहा जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को। पार्कलैंड, ठीक है, पार्कलैंड कहाँ पे कहा जाता है, वो जो अफ्रीका के जो सदर्न पार्ट होते हैं, मतलब कि साउथ अफ्रीका में कहा जाता है। सेल्वास जो है ये ब्राजील में कहा जाता है, ठीक है, सेल्वास भी कहाँ कहा जाता है, ये ब्राजील में कहा जाता है। और कटिंगा कहा जाता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ठीक है यहाँ पे जो है कटिंगा जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में कहा जाता है। तो ब्राजील यहाँ पे दिया गया है तो ये भी यहाँ पर सही होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ही सही दिया गया है, ठीक है। वाइपा माइंस जो है ये किस लिए फेमस है, वाइपा माइंस जो है यहाँ पे बॉक्साइट जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी बॉक्साइट, ठीक है। तो ये जो लार्जेस्ट बॉक्साइट माइन जो है वो कौन सी है, वो वाइपा ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 82nd क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी माउंट मैकिनले, ठीक है। तो माउंट मैकिनले कौन से माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, वो है रॉकीज की, ठीक है। और जो है माउंट एंडीज की कौन सी हाईएस्ट पीक है, वो है माउंट एकोंकागुआ, ठीक है, एकोंकागुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाकी जितने भी है, माउंट दामावन जो है एल्ब्रूस की है, माउंट ब्लैंक जो है वो एल्प्स की है, माउंट तुपकाल जो है वो एटलस की हाईएस्ट पीक है। लेकिन जो एंडीज की जो हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है माउंट एकोंकागुआ, और रॉकीज की हाईएस्ट पीक कौन है, वो है माउंट मैकिनले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 83rd क्वेश्चन, और ये कहता है कि जनवरी 2022 में किस बाघ अभ्यारण्य ने प्रतिष्ठित TX2 मतलब टाइगर इंटू 2 अवार्ड पुरस्कार जीता था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य या फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसके बाद हम लोग देखेंगे 84th क्वेश्चन, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये वेजिटेबल्स में, ठीक है, टोटल वेजिटेबल्स में जो है पहला राज्य कौन है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। लेकिन फलों में, ठीक है, फ्रूट्स में कौन है, वो है आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम 85th क्वेश्चन को देखेंगे। 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, ठीक है। तो भारत की रैंक इसमें थी 136, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 86th क्वेश्चन, और वो कहता है कि किस जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया गया है, ये सुल्तानपुर में किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो है यहाँ पे जो कारवाल खेड़ी, ठीक है, कारवाल खेड़ी है सुल्तानपुर में, यहाँ पर जो है ये जो 3.2 किलोमीटर की जो है एयर स्ट्रिप का यहाँ पे निर्माण किया गया है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ है 341 किलोमीटर्स। और ये कहाँ से जो है, ये चौधसराय विलेज जो है, जो कि लखनऊ में है, ठीक है, वहाँ से लेके ये जो है हाय दरिया, ठीक है, हाय दरिया जो है विलेज जो है, वहां तक जो है ये पूरा इसका निर्माण किया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। इसके बाद हम लोग 87th क्वेश्चन को देखेंगे, और वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, इसका आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम, ठीक है। ये चारों राज्य जो है वो 6th शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जो है इसको शामिल किया गया
गया है। इसके बाद हम लोग 88 क्वेश्चन को देखेंगे। ऑन विच आइलैंड, ठीक है, जो इंडोनेशिया की एक नई जो कैपिटल बनाई जा रही है जिसका कि नाम है नुसंतरा, तो ये कौन से आइलैंड पे बनाई जा रही है, ठीक है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतरा किस द्वीप पर बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, बोर्नियो, ठीक है। तो अब तक जो वहाँ की जो इंडोनेशिया की जो कैपिटल थी वो क्या थी, वो जकार्ता थी, और जकार्ता कौन से द्वीप पे था, वो जावा द्वीप पे था, ठीक है। लेकिन जो यहाँ के जो नई जो कैपिटल बनाई जा रही है नुसंतारा, वो बोर्नियो द्वीप पे है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 89। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, गाजियाबाद में, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, सिरौरा विलेज में, ठीक है। सिरौरा विलेज जो कि कहाँ पर है, वो गाजियाबाद में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 90th क्वेश्चन, ठीक है। पुली चिंथला प्रोजेक्ट लाइज ऑन द रिवर, ठीक है। ये कौन से जो ये जो पुली चिंथला परियोजना है, ये किस नदी पर जो है ये बनाई जा रही है, इसका आंसर है सी, कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी इसका सही जवाब है। इसके बाद हम 91st क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, किसे, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, डॉक्टर शकुंतला हर्क सिंह थिलस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। 92nd क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आयोजन जो है 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को कहाँ पर किया जाएगा, वो भारत में किया जाएगा। और भारत G20 की जो पूरी जो समिट है उसकी पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है मेजबानी करेगा, फर्स्ट टाइम जो है इंडिया होस्ट करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, इंडिया। 93rd क्वेश्चन, 2021 में किस संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, प्रथम, ठीक है। प्रथम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड दिया गया था वर्ष 2021 का। 94th क्वेश्चन, अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में एक भाग के रूप में बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, सी, मध्य प्रदेश। 95th क्वेश्चन, लाल सलाम पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। तो लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी है, वो उसका सही जवाब है आंसर बी, स्मृति जुबिन ईरानी ने। 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो ये एक्स धर्म गार्जियन एक्सरसाइज जो है, ठीक है भाई, ये भारत और फ्रांस के बीच का जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। ये इंडिया और जापान के बीच का है, ठीक है। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, केवल सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 97th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हाल ही में जो है लास्ट जो है रामसर साइट जो उत्तर प्रदेश में जो है वो जो ऐड किया गया है वो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में टोटल जो रामसर साइट है उसकी संख्या कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 10, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 98th क्वेश्चन, और 98th क्वेश्चन में यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी गई है और हमें यहाँ पे उन दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पे कुछ मैंगोज की वैरायटी दी गई है और वो किस रीजन में बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे पाए जाते हैं, हमें उससे जो है यहाँ पे मैच करना है। तो अगर हम लंगड़ा आम देखें तो लंगड़ा आम कहाँ का फेमस है, वह वाराणसी का है। चौसा कहाँ का है, चौसा जो है ये है हरदोई का, ठीक है। रतौल जो है ये बागपत का है और गुरजीत जो है ये बस्ती का है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी, 2, 3, 1 एंड 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 99th क्वेश्चन, और वो कहता है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 को संयुक्त रूप से किन्हें प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, 1 और 2, ठीक है। इसका मतलब है दिमित्री एंद्रेयेविच और मारिया रेसा को, ठीक है। इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से जो है
नोबेल पीस प्राइज जो है उनको प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग 100th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है जो कि सुमेलित नहीं है। तो तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो तीनों जो है ये एकदम सही से सुमेलित हैं। ठीक है, तो हरिकेन जो है वो अटलांटिक ओशन में कहा जाता है, टाइफून जो है वो पैसिफिक ओशन में कहा जाता है, और साइक्लोन जो है वो इंडियन ओशन के जितने भी जो चक्रवात आते हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है कोई भी जो है सुमेलित नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 101, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो उसका क्या है? इसका आंसर है बी, 7.4। इसके बाद हम लोग 102 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है राज्य वित्त आयोग के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर? सबसे पहला क्या है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। इसका गठन जो है वहाँ की जो है रेस्पेक्टिव स्टेट असेंबली करती है, ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसके जो है इसका गठन कौन करता है? इसका गठन जो है राज्य का जो गवर्नर होता है वो हर 5 सालों पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे 103 क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे जो है इन सभी को जो है यहाँ पर जैसे जैसे प्रियम्बल में ये शब्द जो है अपीयर होते हैं, हम उस हिसाब से जो है इनको सही सीक्वेंस ऑर्डर में जो है यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 2, 1, 4 एंड 3। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है? सोवरन आता है, फिर सेक्युलर आता है, फिर जस्टिस आता है, फिर लिबर्टी आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 2, 1, 4 एंड 3। इसके बाद 104 क्वेश्चन, तो इसमें देखेंगे कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नियुक्त किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उसकी परिषद का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो इसमें कौन कौन से थे? इसमें राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा ऑफ पटियाला थे, ठीक है, और जो है सर दिनकर राव थे। इसमें जो अवध के नवाब थे, ठीक है, वो इसका हिस्सा नहीं थे, वो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, नवाब ऑफ अवध। इसके बाद हम लोग 105 क्वेश्चन को देखेंगे, और यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें सही से जो है यहाँ पे हमें उनको मिलाना है। तो सबसे पहले क्या है? जगजीवन राम, ठीक है, इनके पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है पावर थी। इसके बाद अगर हम CH भाभा की बात करें तो उनके पास रेलवेज का कार्यभार था। और इसके बाद हम लोग देखें कि इसके बाद अगर CVN गदगिल को देखें तो उनके पास जो है लेबर डिपार्टमेंट का जो कार्यभार था, और जॉन मथाई के पास जो है कॉमर्स का कार्यभार था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा A, 2, 3, 4 एंड 1। 106 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो C इसका जो है सही जवाब है, क्योंकि पार्ट 9 जो है ये म्यूनिसिपैलिटीज से नहीं, ये पार्ट 9 जो है ये जो है ये पंचायत से डील करता है। ठीक है, पंचायत जो है उनसे जो है वो डील करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 107 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं लिया गया है? वो है डी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये कहाँ से लिया गया है? ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी। 108 क्वेश्चन, इन राज्य को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार जो है उसको व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 3, 2, 1 एंड 4। ठीक है, तो जो सिक्किम जो है सिक्किम जो है 1974 में बना था। हिमाचल प्रदेश जो है वो 1966 में बना था। नागालैंड जो है 1963 में, और गोवा जो है वो 1987 में बना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, 3, 2, 1 एंड 4। 109 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को कहां पर परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो इसको कहां पर परिभाषित किया गया है? इसको किया गया है अनुच्छेद 12 में। ठीक है, वहां पर जो है पार्ट 3 जो है हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए जो है यहाँ पे आर्टिकल 12 में जो है जो स्टेट टर्म है उसको वहां पे जो है डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। 110th क्वेश्चन, ठीक है, जबरन धर्मांतरण सभी नागरिकों को गारंटीकृत डैश
डैश पर प्रभाव डालेगा। फोर्सिबल कन्वर्जन वुड इम्पिंज ऑन द डैश गारंटीड टू ऑल सिटीजन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है, अंतरात्मा की जो स्वतंत्रता है उस पर जो है वो प्रभाव डालता है। इसके बाद हम लोग 111th क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग जो है ये किस में है? ये जो है ये एक सेकेंड, तो इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल 350 में दिया गया है। ठीक है, 350 ए में दिया गया है, जो कि पार्ट 17 में, ठीक है, पार्ट 17 के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग 112th क्वेश्चन देखेंगे और वो कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, मतलब कि State Information Commissioners are appointed by the Governor on the recommendation of Chief Information Commissioner। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है? द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी। इस यहाँ पे कोई भी कथन जो है यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, क्योंकि सीवीसी जो है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, इसका जो है इसको जो है 1964 में इसका गठन किया गया था सबसे पहली बार, और इसको रिकमेंड किसने किया था? सनातनम कमेटी ने जो है यहाँ पर उसकी जो है सिफारिश पर जो है इसको जो है यहाँ पर स्थापना इसकी की गई थी। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है वो गवर्नर के द्वारा जो है नियुक्त तो किया जाता है, लेकिन उसके लिए जो है यहाँ पे एक समिति बनाई जाती है। ठीक है, जिसका कि चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन जो है वो सीएम होता है, और इसके साथ साथ जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और एक कोई भी जो है एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको कि कौन नियुक्त करता, जिसको कि कौन नॉमिनेट करता है? वो सीएम द्वारा ही जो है मनोनीत किया जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर को। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113th क्वेश्चन, और यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन से जो है संवैधानिक निकाय हैं? तो ये जो ट्रिब्यूनल्स और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं, ये दोनों ही यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, 2 और 3 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। 114th क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर जो है हमें कुछ स्टेट्स दिए गए हैं और उनकी राज्यसभा में कितनी सीट है, हमें उसके साथ जो है यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर हमें मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम वेस्ट बंगाल की देखें, ठीक है, वेस्ट बंगाल की कितनी सीट्स हैं? 14 सीट्स हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की जो है वो 19 सीट्स हैं, तमिलनाडु की जो है वो 18 सीट्स हैं, और कर्नाटका की जो है वो 12 सीटें हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, 4, 1, 2 एंड 3। इसके बाद 115th क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनकी संबंधित विषय वस्तु से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्टिकल 199, ठीक है, आर्टिकल 199 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 199 जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 200 देखें तो वो जो है SN2 बिल्स, ठीक है, जो विधेयकों की जो स्वीकृति होती है वो उससे जो है यहाँ पे डील करता है। आर्टिकल 2004 जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल से जो है यहाँ पर जो है विनियोग विधेयक से जो है यहाँ पर उससे डील करता है। और आर्टिकल 202 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो राज्य सरकार जो बजट पेश करता है वो उससे रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 एंड 4, मतलब कि डी जो है हमारा सही जवाब है। 116 क्वेश्चन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो किसके द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं? वो किए जाते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। 117 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसमें से हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? माउंट मणिपुर इज द 3rd हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो
ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, माउंट मणिपुर लाइज ऑन द साउथ अंडमान आइलैंड, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हाल ही में देखें तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो है माउंट हैरियट का नाम बदल के जो है माउंट मणिपुर रख दिया है, ताकि जहाँ जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे मणिपुर के, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर जो है उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए जो है माउंट हैरियट का नाम जो है बदल के माउंट मणिपुर रख दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 118 क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और हमें देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीनों ही जो कथन है ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। इट इज मेड अप ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, बिल्कुल सही है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय लैटिट्यूडनल पोजिशन, ये भी बिल्कुल सही है। इन इकोसिस्टम ऑल द एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर, बिल्कुल ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी 1 2 3 और तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर आर दोज दैट, ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स के जो के ऊपर जो फीड करते हैं, जो उन पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है, उनको ही टर्शरी कंज्यूमर कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 128 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें से हमें देखना है कि इकोटोन के यहाँ पे कौन कौन से जो है वो एग्जाम्पल हैं। एस्चुअरी जो है ठीक है, एस्चुअरी जो है वो होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये एक इकोटोन का नहीं है। ग्रासलैंड जो होता है मैनग्रोव्स होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए 1 3 एंड 4। ठीक है, तो इकोटोन क्या होता है, इकोटोन होता है जहाँ पे जो दो प्रकार के जो बायोम्स होते हैं वो जहाँ पर वो तो उनके जो बीच का जो एरिया होता है उसको इकोटोन कहा जाता है। तो एस्चुअरी जो है, ठीक है, एस्चुअरी जो है वहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर के बीच का जो एरिया होता है। मैनग्रोव्स जो है वो मरीन वाटर और जो टेरिस्ट्रियल जो हमारा जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है उसके बीच का जो हिस्सा होता है वो मैनग्रोव्स का होता है। ग्रासलैंड जो होता है ये डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का एक हिस्सा होता है। तो ये तीनों ही जो है ये इकोटोन के जो है एग्जाम्पल है। इसके बाद 121 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनर्जी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए और आर यहाँ पे दोनों ही सत्य हैं और रीजन जो है वो सही से जो है एजर्शन की व्याख्या भी करता है। 122 क्वेश्चन, अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रजाति जो है वो तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरा जो है वो वहां पे अनअफेक्टेड होती है। तो ये जो प्लस और जीरो का जो ये जो इंटरेक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज 123 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है, यहाँ पे होगा। ठीक है, नहीं होता है क्वेश्चन में होगा। ठीक है, डज नॉट हेल्प इन, ठीक है, डज नॉट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी स्पायरोगायरा। बाकी तीनों ही जो है एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लेप्सिला, ठीक है, तो ये जो है ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है सहायक होते हैं। स्पायरोगायरा जो होता है ये एक प्रकार का जो है ग्रीन एल्गे होता है जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, साफ पानी में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 124 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गोल्ड कॉलर जॉब भी कहा जाता है, तो वो होते हैं क्विनरी एक्टिविटीज। आंसर क्या है, आंसर है एक क्विनरी गतिविधियां जितनी भी होती हैं उसको गोल्ड कॉलर जॉब्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही जो हाईली प्रोफेशनल काम होता है उसको जो है क्विनरी एक्टिविटीज के अंतर्गत जो है रखा जाता है। जैसे साइंटिस्ट हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, लीगल कंसल्टेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये गोल्ड कॉलर जॉब्स होती हैं। 125 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखते हैं कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला क्या है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसमें जो है केवल जो है जो वस्तुओं की कीमत होती है उसके परिवर्तन को नापता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो सर्विसेज होती हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि सीपीआई में जो है सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। सेकंड क्या है, बेस ईयर जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों का क्या है 2011-12 है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी बोथ
स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके बाद 126 क्वेश्चन जो है, राजकोषीय ड्रैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, इट एग्जिबिट्स इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो इन्फ्लेशनरी नहीं, ये डिफ्लेशनरी, ठीक है, डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी को दर्शाता है। इसके बाद 127 क्वेश्चन को देखेंगे, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच व्युत्क्रम संबंध का चित्रमय प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, फिलिप्स कर्व। ठीक है, जो फिलिप्स कर्व जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट और जो इन्फ्लेशन होता है उसके रिलेशनशिप को दिखाता है। ठीक है, अब अगर हम यही बात करें लैफर कर्व की, ठीक है, तो लैफर कर्व जो है यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम जो है अगर हम टैक्सेस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टैक्सेस को इंक्रीज करते हैं एक लेवल तक, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टैक्स रिवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं हमें जो है कम मिलने लगता है, क्योंकि जो है अगर हम टैक्स रेट्स को जो है रिवाइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो बहुत सारे लोग जो है वो डिस्करेज होंगे टैक्सेस को पे करने के लिए। ठीक है, तो वो जो है टैक्सेशन के जो टैक्सेशन रेट और टैक्सेशन का कलेक्शन का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग लैफर कर्व कहते हैं। ठीक है, लोरेंस कर्व को अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो दिखाता है कि हमारे जो इकोनॉमी है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को दिखाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को दिखाता है, मतलब कि अगर हम बात करें तो इनकम इनइक्वालिटी कितनी है या इक्वालिटी कितनी है हमारे देश में, हमारे इकोनॉमी में, उसको दिखाने के लिए जो है लोरेंस कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। कज़नेट कर्व, ठीक है, कज़नेट कर्व क्या कहता है कि जो अगर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो इनिशियली जो है वो वहाँ पर जो है हमारे इकोनॉमी में जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दर्शाता है, लेकिन उसके बाद, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब शुरू में जब होती है तो शुरू में तो जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये जो इनइक्वालिटी जो होती है वो कम होती जाती है। तो ये जो है ये कज़नेट कर्व के द्वारा जो है वो दिखाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 128 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक दक्षता की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो इसका ठीक है, तो इकोलॉजिकल इफिशियंसी, ठीक है, तो ये क्या होती है? एफिशिएंसी विथ विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, ठीक है, उसी को हम लोग इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। 129 क्वेश्चन, नीले हरे शैवाल का नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, ठीक है, फाइकोसियानिन के द्वारा। ठीक है, फाइकोसियानिन जो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, फाइकोसियानिन पिगमेंट जो होते हैं उसके कारण ही जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जिसको कि हम लोग सियानोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, उनका जो है नीला रंग जो है वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है फाइकोसियानिन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 138 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। रेस्पिरेशन है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स है, तो इन सब से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वातावरण में जो है वो और ज्यादा जुड़ती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 131 क्वेश्चन, बॉर्न चैलेंज किससे संबंधित है? ठीक है, बॉर्न चैलेंज इज एसोसिएटेड विद, इसका आंसर है ए, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड, निम्नीकृत और वनोन्मूलित भूमि की बहाली के लिए जो है बॉर्न चैलेंज जो है इससे संबंधित है। शंघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन को कहां पर आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, ताजिकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद 133 क्वेश्चन, शून्य अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, शून्य कैंपेन के बारे में, तो और हमें देखना है कि कौन से इसमें जो कथन है वो सही है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तीव्रता लाना है, बिल्कुल सही दिया है। द कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि इसको जो है नीति आयोग द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। नीति आयोग प्लस रॉकी माउंटेन
ठीक है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन दोनों के जो है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है शून्य कैंपेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। 134th क्वेश्चन, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन जो है वो निर्धन है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 37.79%। ठीक है, तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये हाल ही में जो है नीति आयोग द्वारा जो है इसको जारी किया गया था, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि तीसरा सबसे बड़ा जो गरीब राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पे देखा गया है कि 37.79% जो है पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश की जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। इसके बाद 135th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मेहताब बाग। ठीक है, मेहताब बाग जो है वो बाबर के द्वारा, ठीक है, बाबर के द्वारा जो है वो उसका निर्माण कराया गया था वर्ष 1530 में। इसके बाद 136 क्वेश्चन देखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम व्हेन प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, इज मैक्सिमम व्हेन प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। ठीक है, तो कोई भी ग्रह जब सूर्य के जब सबसे पास होता है तो उसकी जो गति होती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होती है, अधिकतम होता है जब सूर्य ग्रह के सबसे निकट होता है। ठीक है, तो ये जो केपलर का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होता है कि प्लैनेट कवर्स एन इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 137 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं होते हैं? ठीक है, पेड़ नहीं होते हैं या बहुत ही ज़्यादा जो है एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है ए, टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा में। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 138 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है? ठीक है, तो सही से सुमेलित कौन सा है? ये है ए। ठीक है, मल्ला। ठीक है, मल्ला जो है वो कुशीनगर में है। ठीक है, मल्ला की जो कैपिटल क्या थी? वो कुशीनगर थी। कौशाला की कौन सी थी? कौशाला की जो थी वो थी अयोध्या। ठीक है, कौशाला की क्या थी? अयोध्या। छेदी की थी सुक्तिमती। ठीक है, और जो वत्स है इसकी क्या थी? इसकी थी कौशाम्बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 139 क्वेश्चन, चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, बी, चंद्रगुप्त सेकेंड। 148 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से मिश्रित फसल के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, कालीबंगन। ठीक है, 141 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सूत पिटक की रचना की थी? तो सूत पिटक जो है उसकी रचना किसने की थी? उसकी रचना की थी आनंद ने। ठीक है, ये आनंद होगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें जो सूत पिटक है इसमें जो है यहाँ पे जितनी भी बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, बुद्धा की टीचिंग्स जो है उसको यहाँ पर जो है संग्रहित किया गया था। विनय पिटक जो है उसकी रचना किसने की थी? उसकी रचना जो है उपाली ने की थी, जिसमें कि जितने भी जो बुद्धिज्म की जो मोनास्टिक कोड है उसको जो पूरा संग्रहित किया गया था। 142 क्वेश्चन, मंडी की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, एक्सकेवेशन ऑफ मंडी वॉज कैरीड आउट बाय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, डी वी शर्मा। इसके बाद 143 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बुद्ध को भगवान के रूप में पूजता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, महायान। ठीक है, महायान जो है उन्होंने माना था कि जो बुद्धा जो है वो जो है एक उनको जो है उनके हेवनलीनेस के रूप में जो है उन्हें देखा था, और इसीलिए जो है उनको जो है एक मूर्ति के रूप में जो है पूजना उन्होंने शुरू किया था। 144 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं।
तो यहाँ पर जो है संत रविदास टीचिंग्स आर फाउंड इन गुरु ग्रंथ साहिब, बिल्कुल सही है। द लिटरेरी वर्क्स ऑफ संत रविदास कैन बी फाउंड इन पंचवटी टेक्स्ट ऑफ दादू पंथी ट्रेडिशन, ये भी बिल्कुल सही है। मीराबाई संत रविदास की शिष्या थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 145th क्वेश्चन, मेदाराम जटाराम उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो ये कौन से ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, मतलब कि कोया जनजाति के द्वारा। ठीक है, और ये जो है मेदाराम जटाराम जो है ये तेलंगाना स्टेट में जो है इसका ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसको हर 2 साल पे जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है कोया ट्राइब के द्वारा। ठीक है, तो जो कोया ट्राइब जो है ये तेलंगाना की सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब भी है। ठीक है, इसके बाद हम 146 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी। ठीक है, तो जो पंड्या डायनेस्टी थी ये किसके द्वारा जो है स्थापित की गई थी? इसका फाउंडर कौन था? वो था कादुंगोन। ठीक है, बाकी होयसाला के जो थे निपाकामटू थे, देवगिरी के यादव के जो है भिलम्मा थे, राजपुटास जो है वो दंती दुर्ग के द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी, लेकिन पांड्यास के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे काडोंगन। इसके बाद 147 को देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? ये है यजुर्वेद से एसोसिएटेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 148 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि 382। ठीक है, इसके बाद 149 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर विन भी कहा जाता है? ठीक है, डॉक्टर विन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सी, हैरमेटन को। ठीक है, हैरमेटन को जो है वहाँ पे डॉक्टर विन भी कहा जाता है, और ये कहाँ की ये जो है यहाँ पे जो है वेस्ट अफ्रीका में जो है चलने वाली एक हवा होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है, ड्राई विंड्स होती हैं जो कि सहारा डेजर्ट से ओरिजिनेट होती हैं, और ये जो है गिनी कोस्ट ऑफ अफ्रीका की तरफ जो है वो बहती हैं, और इनको जो है वो डॉक्टर विंड्स भी कहा जाता है। इसके बाद 158 क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, आर्टिकल 241। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।